बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो धन क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो लगाइए। ठीक है, अंतर बराबर यानी अंतर को हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा फार्मूला क्या, P इंटू आर बटा 100। और 2 बरस के लिए है इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, यही फार्मूला होता है, इस पर ही निकल जाएगा। ठीक है, 2 बरस के लिए सिर्फ निकलेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, 50, तो 50 लिख देना है। उसके बाद P इंटू आर कितना दिया हुआ है, 5%, तो 5% बाई 100 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 50 बराबर हो जाएगा P गुने, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 गुने 5 बटा, इसको लिख सकते हैं 100 गुने 100। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए काट दीजिए इसको। ठीक है, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में, 10 बचे 50, फिर ही 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2 बराबर P बटा में 100 गुने 100। ठीक है, तब गुना कर देंगे, तिरछे गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो और एक कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4, तो 4 को जीरो हो जाएगा, 2 तो 4। ठीक है, इधर P में 1 से करिएगा तो P हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी मूलधन मिल गया। ठीक है, 20,000 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट होगा, परसेंट निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट होगा, तो सबसे पहले x y का 90% है तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर कर देंगे। ठीक है, x बराबर y का 90%, तो का मीन्स गुना होता है तो गुना लिख देना है, 90% का मतलब 90 बटा 100 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देना है, तो क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा दीजिए, तो 10x बराबर हो जाएगा 9y। ठीक है, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 9 बटा 10, तो x अनुपात y का मान आ जाएगा 9 अनुपात 10। ठीक है, अब क्या पूछा है, पूछा है कि y x का कितना परसेंट होगा, y x का कितना परसेंट है, तो y कितना है 10, y कितना है 10। ठीक है, और x का कितना परसेंट है, तो 9 हो जाएगा, तो 10 बटा 9 गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1000 बटा 9। अब जब 1000 बटा 9 आ गया तो इसको अगर भागा दीजिएगा तो 111.1 इतना परसेंट आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।